करेंगे। Hello fourth class, today we will do chapter 20 plants. Okay. There is a vast diversity among living forms found on earth. All living beings are classified as belonging to one of the two kingdoms, the plant kingdom and the animal kingdom. अब living forms की इनको two kingdoms में classified किया गया है. One is plant kingdom and animal kingdom. Okay, living beings. Human beings are also living beings, and living form में plant kingdom and the animal kingdom. Today we will read about the plant and food. Plant kingdom. Most plants have a green substance in their leaves. सारे plants का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है ना, known as chlorophyll. अब क्लोरोफिल है उनके अंदर जिसकी वजह से उनको ग्रीन कलर मिलता है. Chlorophyll absorbs sunlight and help plant prepare food from carbon dioxide and water. This process is known as photosynthesis. अब chlorophyll है, absorb sunlight absorb करता है, तो जिससे क्या plants prepare क्या करते हैं? With the help of carbon dioxide and water. खाना prepare करते हैं. Carbon dioxide और water की help से वो sunlight, air, water, carbon dioxide इन सब की help से वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या हम बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड एज दे कांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. अब एनिमल्स हैं, मोस्टली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते एनिमल्स, इसलिए वो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. अब फूड चेन. फूड चेन क्या होता है? जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होता है. A food chain is defined as a series of living beings each dependent on the next. यानी series of living beings जो कि डिपेंडेंट है दूसरे पे on the next. A food chain always start with the producer. food chain कहाँ से स्टार्ट होगी? सबसे पहले उसमें प्रोड्यूसर होगा और दूसरा क्या होगा उसमें? कंज्यूमर. एक तो प्रोड्यूस करने वाला और दूसरा है उसको कंज्यूम करने वाला. जिस तरह से दैट एनिमल ईट अ प्लांट और अनदर एनिमल. जैसे कि एनिमल है वो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. ह्यूमंस डिपेंड Human depends largely on plants for their food requirements. Many people eat meat as well as, which is a good source of protein. अब human beings हैं, plants पे dependent है अपनी requirement के लिए, और बहुत सारे लोग हैं जो animal food पे भी dependent है, क्योंकि animal food है is a good source of protein. अब यहाँ पे देखिए फूड चेन. फूड चेन में क्या होता है? एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है कंज्यूमर. अब यहाँ पे इस पिक्चर में ग्रास इज द प्रोड्यूसर एंड द शीप एंड द मैन आर द कंज्यूमर. अब यहाँ पे ग्रास उगी हुई है, ये क्या है? प्रोड्यूसर. शीप ग्रास खाती है और मैन है जो शीप की वूल को यूज करता है, तो ये सारे क्या है? कंज्यूमर. नाउ फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स. एज यू ऑल नो, लीव क्या है? फूड बनाते हैं, फूड मेकिंग फैक्ट्री है ग्रीन प्लांट्स की. दे आर डिफरेंट शेप एंड साइजेस. अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं. जैसे कि लीव्स कैन बी सिंपल और कंपाउंड. सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी. इन अ सिंपल लीव ब्लेड इज अ इन अ सिंपल लीव्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लीव ब्लेड. सिंपल लीव में क्या होता है? एक सिंगल लीव ब्लेड होता है. और कंपाउंड लीव इज मेड अप ऑफ सेपरेट लीव ब्लेड्स. सिंपल लीव में सिंगल लीफ ब्लेड एंड कंपाउंड लीफ ब्लेड सेपरेट लीफ ब्लेड्स. यहाँ पे देखिए देयर इज अ पिक्चर ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड. दिस इज अ कंपाउंड लीफ, दिस इज अ सिंपल लीफ एंड दीज आर ऑल आर पार्ट्स ऑफ लीफ. ब्लेड, मिडरिब, नोड, वेन, पेटियोल. During the process of photosynthesis, leaves absorb light from the sun.
अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि लीव्स क्या करते हैं, सन से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं. एयर, वाटर वेपर गो इन एंड आउट ऑफ द लीव्स. एयर और वाटर वेपर भी लीव्स के अंदर जाता है और आउट भी. These holes are known as stomata. लीव्स के नीचे ना टाइनी होल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. These holes are known as stomata. Plants take in air rich in carbon dioxide through the stomata. Plants stomata के थ्रू वो एयर जो that is rich in carbon dioxide उसको एब्जॉर्ब करते हैं. The roots of a plant absorb water. अब plants के leaves क्या करते हैं, उसमें सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से. यहाँ पे देखिए, एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द स्टेम, और उसको स्टेम में ट्रांसपोर्ट करती है. द स्टेम देन ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द लीव्स. फिर स्टेम न्यूट्रिएंट्स को सारे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है. द लीव यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज. जो लीव्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं क्या बनाने में, ग्लूकोज बनाने में. इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है. यहाँ पे देखिए, ये आपको प्लांट की पिक्चर दिखाई हुई है. ये लीव्स हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ से सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट्स हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, और अदर न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर है उन सबको एब्जॉर्ब करके स्टेम तक पहुंचाती है. और स्टेम क्या करता है, स्टेम अदर पार्ट्स में सारे ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को पहुंचाता है. एनिमल एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मैनी वेज. सारे एनिमल और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. जैसे कि प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल्स विद ऑक्सीजन, फूड एंड समटाइम्स इवन शेल्टर. अब प्लांट्स एनिमल को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, और कभी कभी शेल्टर भी. बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के अंदर भी तो रहते हैं. काइंड्स ऑफ प्लांट. द प्लांट किंगडम इज वेरी डाइवर्स. जो प्लांट हैं कई तरह के हैं, बहुत डाइवर्स हैं. As we move from one region to the next, we observe the changes in the weather, landscape as well as in the variety of plants. जैसे ही हम किसी एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ जाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, लैंडस्केप और वेदर मिलता है, और एनिमल्स भी हमको डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिलते हैं. दिस इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट ऑन अवर प्लैनेट. सम plants are terrestrial plant that grow on land, while other are aquatic plants. अब यहाँ पे देखिए terrestrial plant. Terrestrial plants means plant that grow on land, and aquatic plants that grow in water. यहाँ पे देखिए plants that grow on mountain, pine, deodar and fir. These are the pictures of plants that grow in mountain. हिली एरियाज में जो हिली एरियाज एंड माउंटेन्स में जो जितने भी ट्रीज ग्रो करते हैं, दे आर टॉल एंड स्ट्रेट. देयर ब्रांचेस आर स्लैंटिंग विच अलाउज स्नो टू स्लाइड डाउन इजीली. अब उनकी जो ब्रांचेस हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, ऐसे इस शेप में होती हैं, क्योंकि जब भी स्नोफॉल होता है ताकि वो जल्दी से स्लाइड कर जाए. यहाँ पे देखिए इस तरह की शेप में बने हुए ताकि जब भी स्नोफॉल होगा वो स्लाइड कर जाएगा. Usually they have no flowers. उनके flowers आमतौर पे नहीं होते हैं. Their seeds are enclosed in the cones. उनके seeds हैं cones के अंदर enclosed होते हैं. Their leaves are not broad. बहुत ज़्यादा बड़े leaves नहीं होते हैं. But are shaped like needle. लेकिन उनकी shape कैसे होती है, needle के जैसे. जैसे कि जब भी snowfall हो तो वो जल्दी से नीचे slant कर जाए. Fern, moss और lichen. ये जो plant है ये माउंटेन्स के डाउन एरियाज में ग्रो करते हैं. प्लांट्स इन प्लेन्स. अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड इन द प्लेन्स. These plants have branches that spread wide and have several leaves on them.
बहुत सारे प्लांट और ट्रीज हैं, प्लेन्स में मिलते हैं. इनकी ब्रांचेस स्प्रेड वाइड एंड हैज सेवरल लीव्स. बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं और बहुत सारे इनके लीव्स होते हैं. देखिए कितने ब्रॉड हैं. ये पिक्चर में देखिए, प्लांट्स दैट ग्रो इन द प्लेन्स. Now we are reading plants in desert. Look at this picture of desert plant. These are thorny plants. Okay. Some plants and trees have adapted very well to the dry and harsh climatic condition. कुछ plant और trees ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत अच्छे से adapt कर पाते हैं dry और harsh region. As there is very little water available in the desert, these plants have a fleshy stem. अब डेजर्ट एरिया में ऑब्वियसली पानी की कमी रहती है, तो इन प्लांट्स की क्या होती है, इनकी जो स्टेम है वो फ्लैशी होती है, मोटी होती है. द रूट सिस्टम ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया अंडरग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर. अब इनका जो रूट सिस्टम है वो जमीन के बहुत नीचे तक चला जाता है इन सर्च ऑफ वाटर. दे हैव वेरी फ्यू लीव्स. इनके लीव्स भी बहुत कम होते हैं. A cactus has thorn instead of leaves. जैसे यहाँ पे देखिए कैक्टस में, this is a picture of cactus plant. It has thorns instead of leaves. Leaves की जगह यहाँ पे इनके thorns होते हैं. That help to cut down on water loss. यानी उसको जब वाटर पानी की कमी होती है तब भी ये सर्वाइव कर पाते हैं. Plants in area with heavy rainfall. Now we are reading about heavy rainfall areas plant. In the areas that receive heavy rainfall, we see the growth of a number of trees and the rainforest. जहाँ पे heavy rainfall होती है वहाँ पे हमें बहुत सारे trees और rainforest मिलते हैं. बहुत diverse variety of plants वहाँ पे हमको मिलती है. Like teak, rubber, cash crops such as rice and sugar cane grow in these areas. जिन plants को बहुत पानी की ज़रूरत होती है वो plants यहाँ पे grow करते हैं. Plants in this area have many leaves and remain green throughout the year. इन plants के बहुत सारे leaves होते हैं और ये almost green रहते हैं पूरा साल. Plants in swampy areas. Swampy means wet areas. जो गीले इलाके होते हैं वहाँ पे जो plants कैसे होते हैं. It is difficult for plants and trees to grow here as the soil in such areas is very sticky and salty. इस एरियाज में जो प्लांट्स और ट्रीज है ना, यहाँ पे उनको ग्रो करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही स्टिकी और सॉल्टी है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे कुछ प्लांट्स ही ग्रो कर पाते हैं. मैंग्रोव्स हैव अडेप्टेड टू सच कंडीशन. जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वो ऐसी कंडीशन को अडेप्ट कर लेते हैं बाय ग्रोइंग ब्रीदिंग रूट्स अबव द ग्राउंड एंड दैट हेल्प देम टू एब्जॉर्ब. यानी इनकी जो रूट्स है अबव द ग्राउंड आ जाती हैं. यहाँ पे देखिए आपको इनकी रूट्स नजर आ रही हैं, ग्राउंड से ऊपर चली जाती हैं ताकि ये वाटर एयर को एब्जॉर्ब कर सके. नाउ वी रीड प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज. Coastal areas, the areas near the sea. Plants that can survive in salty water along the coast with heavy rainfall grow here. जो plants salty water में survive कर सकते हैं, जहाँ पे heavy rainfall होता है वो यहाँ पे मतलब survive करते हैं, मतलब यहाँ पे grow करते हैं. Like palm trees and coconut trees. ये जो plants हैं ये coastal areas में grow करते हैं. Now we are reading non-green plants. Plants that are not green in color. They don't have chlorophyll. That's why they are not in green color. These are non-green plants. These are mushrooms, toadstools and molds are variety of fungus and don't have a chlorophyll. इन plants में chlorophyll नहीं होता जिसकी वजह से इनका कलर green नहीं होता. They can't make their own food. They absorb food and other nutrients from plants and are known as parasitic fungi. ये food और other nutrients दूसरे plant से absorb करते हैं, इसलिए इनको parasitic वो होते हैं that depend on other organism, जो दूसरे organism पे dependent होते हैं. Now insectivorous plants. Look at this picture. This is a Venus flytrap picture. It is called a insectivorous plant.
and pitcher plant. Some plants that can't get enough nutrients from the soil are carnivorous in nature. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको सॉइल से बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता. दे आर कार्निवोरस इन नेचर. कार्निवोरस होते हैं. They have modified leaves help them to trap insect. इनके leaves modified होते हैं जिसकी वजह से insect को अपने leaves के अंदर trap कर लेते हैं and use as a food, और उनको food के जैसे use करते हैं. The pitcher plant and the Venus flytrap are example of such plant. ये देखिए pitcher plant and Venus flytrap. These are insectivorous plant. Now aquatic plants. Aquatic plants, obviously, plants that survive in water are called aquatic plants. There are 3 types of aquatic plants. Floating plants. Floating मतलब जो तैरते रहते हैं. The examples are water hyacinth and duckweed. These plants have light and spongy stem which enable them to float on water. इनकी light और spongy stem होती है जिसकी वजह से water पे float करते हैं. Fixed plant. These plants have long and hollow stems that reach the surface of the water. Their roots are fixed to the bottom of the water body. इनकी long और hollow stem होती है जो कि surface तक, पानी के surface तक पहुंच जाती है, और इनके root है जो fix होती है bottom of the water body. They have a waxy coating on the surface of their leaves. इनके leaves पे एक waxy coating होती है जिसकी वजह से ये मतलब अपने आप को पानी के अंदर प्रिवेंट कर पाते हैं डिके होने से. जैसे कि लोटस, अब जिस पानी के अंदर रहने पे भी इनके वैक्सी कोटिंग होने की वजह से ये डिके नहीं कर पाते. अंडर वाटर प्लांट्स, ये देखिए ये प्लांट्स हैं पॉन्डवीड एंड टैप ग्रास. दीज आर अंडर वाटर प्लांट्स. दीज प्लांट्स हैव थिन एंड नैरो लीव्स. थिन पतले और नैरो लीव्स हैं, सकड़े लीव्स हैं. The leaves absorb carbon dioxide and the oxygen directly from the water. They absorb carbon dioxide and oxygen directly from the water through their surface. Surface से ये carbon dioxide and oxygen को absorb करते हैं. As they don't have stomata to absorb them from the air. क्योंकि इनके stomata नहीं होता है जिसकी वजह से ये जिसको ये air से absorb कर सके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को. Now we are doing this plants. Leaves are the food making factories of green plants. Leaves contain a green substance called chlorophyll. Leaves क्या है? Food making factory है. Leaves में जो green substance है that is called chlorophyll. Leaves absorb carbon dioxide from the air. CO2 means carbon dioxide. And root absorb water. Leaves absorb carbon dioxide and root absorb water and other nutrients. Chlorophyll converts water and carbon dioxide into glucose in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. Chlorophyll क्या करती है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है सनलाइट की प्रेजेंस में. तो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. नाउ देयर इज अ फूड चेन. देखिए ग्रास, deer eat grass and lion eat deer. Rabbit eat grass, fox eat rabbit and lion eat fox. This is a food chain. Grasshopper eat grass, frog eat grasshopper and snake eat frog and kite eat snake. Worm eat grass and kite eat worm. This is a food chain. Yes. Hope you understand this chapter. This chapter is clear to all. Okay, now we are reading next chapter.